तो मेरे गांव का उत्थान होगा, मेरी विधानसभा का उत्थान होगा, जिले का होगा, प्रदेश का होगा और देश का होगा। इसलिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा हमने दिया है। इसमें वो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं की आवश्यकता है, उसका जीवन आधार कैसे ऊपर उठे, उसको संबल कैसे मिले, इसके लिए ये पखवाड़ा हमारा मनाया जा रहा है। मैं सौभाग्यशाली हूं इस पखवाड़े में आज दूसरी बार मुझे जोधपुर की गौरवशाली धरा पर आने का अवसर मिला है। जोधपुर उस ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसने मरुभूमि की आत्मा को सदियों से सजोया है। यहाँ का शिल्प यहाँ के लोगों के श्रम, सौंदर्य और सृजनशीलता को बयां करता है। यहाँ के व्यंजनों का स्वाद के साथ लोक जीवन का अपनत्व मिला होता है। यहाँ की मिट्टी में उपजने वाला जीरा विश्व बाजार में अपनी सुगंध बिखेरता है। पीलू जाल यहाँ की जैव विविधता का अनमोल रत्न है। यहाँ की लकड़ी के फर्नीचर की कारीगरी सभी जगह सराही जाती है। जोधपुर की शान मेहरानगढ़ का किला प्रदेश के सांस्कृतिक गौरव का परिचायक है। यहाँ का जिम्नास्टिक में बढ़ती भागीदारी युवाओं की प्रतिभा को दर्शाती है। जोधपुर के 5 गौरव अब हमारे समन्वित प्रयासों से जिले की प्रगति के प्रमुख स्तंभ बनेंगे, क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं ये सूरमाओं की धरा है। शेरगढ़ को मैं प्रणाम करके मैं खुद को गौरवान्वित महसूस करता हूं। इस धरती से अपने नाम को सार्थक करते हुए हर युद्ध, हर अभियान में अपने शेर दिल सपूतों ने मातृभूमि की सेवा की है, मातृभूमि की सेवा करने का काम किया है। रणबांकुरों की धरती के लिए कहा जाता है, क्यों जावा तीरथ करण, क्यों जावा तीरथ करण की तीरथ रो काम, सूरा तीरथ शेरगढ़ धरा उजलो धाम। ये इसके बारे में कहते हैं। ऐसे गौरव सैनिकों, अमर शहीदों और उनकी वीरांगना को, उनके परिजनों को मैं प्रणाम करता हूं, उनके सामने मैं नतमस्तक होता हूं। मित्रों, ये वो धरती है जब आंकलन होता है। यहाँ के सूरवीर हर ना किसी युद्ध में देश की खातिर अपने आप को उन्होंने बलिदान कर दिया, इस मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ऐसे में पूर्व सैनिकों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने जीवन को मां भारती के लिए अपने आप को समर्पित करके उन्होंने काम किया है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत आयोजित शिविर में आप सभी के चेहरों पर आशा और विश्वास में देख रहा हूं। अब मुझे जनसेवा के कार्यों के लिए नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इन शिविरों में भूमि संबंधी विवादों का समाधान हो रहा है और आपको अपनी भूमि का स्पष्ट स्वामित्व मिल रहा है। हमारे किसान भाइयों के लिए पौधा वितरण, मृदा नमूने के संग्रहण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, पशु मंगला पशुपालकों को मंगला पशु बीमा का लाभ देने के साथ ही पशुओं की जांच, इलाज, टीकाकरण जैसे कार्य किए जा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड वितरण कर मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए व्यवस्था की जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत 10,000 गांवों को बीपीएल परिवारों का सर्वे कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस ने हमेशा गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन कभी भी गरीबी से उसका वास्ता नहीं रहा, गरीबों से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीबी की परिभाषा बदलने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना